नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल आयुरस हीलिंग हब में। इस चैनल के थ्रू मैं कोशिश करती हूं आप सब तक आयुर्वेद की सही जानकारी पहुंचाने की, जिससे आप अपनाकर हमेशा स्वस्थ रहें। मेरे से आजकल एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि मैं कौन सी दवा इस्तेमाल करती हूँ सफेद दाग ठीक करने के लिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोई एक दवा नहीं इस्तेमाल करती या कोई पर्टिकुलर सेट मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देती हूँ। मैं सफेद दाग के ट्रीटमेंट के लिए 100 से भी ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करती हूँ और मैं एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देती हूँ। इस पर्सनलाइज ट्रीटमेंट को मैं किस तरह देती हूँ, आज इस वीडियो में मैं वो आपको बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति अलग है। वैसे तो आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि हर बीमारी के लिए हर व्यक्ति का ट्रीटमेंट अलग अलग होना चाहिए, बट सफेद दाग जिसे ठीक करना कृत साध्य है, यानी कि जो मुश्किल से ठीक होता है, तो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अलग से दवाई देना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर मैं देखती हूँ कि ज्यादातर लोग जो हैं वो सफेद दाग की कुछ ही दवाइयां इस्तेमाल करते हैं और वही सब में देते हैं, बट उससे सफेद दाग में रिजल्ट सभी पेशेंट्स में मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो किस तरह से मैं पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देती हूँ और कैसे ध्यान रखती हूँ कि सफेद दाग को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवा देनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है वो है दोषाज कैलकुलेशन। मैं सबसे पहले दोषाज कैलकुलेट करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं एक बार कंसल्ट करती हूँ, 2 बार कंसल्ट करती हूँ, तो आपकी प्रकृति एनालिसिस करने की कोशिश करती हूँ। ये जानने की कोशिश करती हूँ कि वात पित्त कफ दोषों में कौन सा दोष आप में ज्यादा प्रकोपित हुआ है। हालांकि सफेद दाग जो कि एक स्किन डिसऑर्डर है, इसमें पित्त दोष की तुष्टि मिलती है, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर सिर्फ पित्त दोष को शमन करने की मेडिसिन देते हैं। बट यकीन मानिए, पेशेंट में कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है, पेशेंट की क्या प्रकृति है, उस समय कौन सा सीजन चल रहा है, क्योंकि ऋतुओं के अनुसार भी दोष का अमाउंट ऊपर नीचे चलता है। इन सब की कैलकुलेशन करके हमें दोष शमन की दवाई देनी होती है। तो मेरे पास दोष शमन की बहुत सारी दवाइयां हैं। किस व्यक्ति में कौन सी सूट करेगी, मैं उससे बात करके, उसको कंसल्ट करके ही बता सकती हूँ। तो इस तरह से एक दवा मैं दोषाज के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सफेद दाग के पर्चे में जरूर ऐड करती हूँ। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है एंटी ल्यूकोडर्मा मेडिसिन। एंटी ल्यूकोडर्मा मेडिसिन यानी कि सफेद दाग को जो सही मायनों में ठीक करने वाली दवा है, जो पिगमेंट बनाने वाली दवा है, मेलानिन को ठीक करने की, मेलानिन को वापस लाने की दवा है, वो देनी होती है। तो इसमें भी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल मेडिसिन हैं। मैं उन सब का इस्तेमाल करती हूँ कि किसी व्यक्ति में उसके स्किन के अकॉर्डिंग एक दवा ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, किसी व्यक्ति में दूसरी दवा ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। इनमें जो ज्यादातर मेडिसिन मैं यूज करती हूँ वो है मेलानिन प्लस, पिगमेंटो, ल्यूकोस्किन, पिगोसेव, श्वेत्र हर्लो। ये ऐसी दवाइयां हैं जो जिन भी कंपनी की बनी हुई हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मगर किस व्यक्ति में कौन सी देनी पड़ेगी ये मुझे उस व्यक्ति से बात करके उसके दागों की स्थिति देखते हुए डिसाइड करना पड़ता है। कुछ में एक दवा बहुत अच्छा रिजल्ट लगाती है तो कुछ केसेस में दूसरी दवा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। कभी कभी मुझे 2 या 3 एंटी ल्यूकोडर्मा मेडिसिन एक साथ भी देनी पड़ती है, खासतौर से उन लोगों में जिनमें बाकी दवाओं की आवश्यकता कम लगती है और रिकवरी फिर भी स्लो होती है। इसमें जो तीसरी कैटेगरी है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग मेडिसिन देना। आयुर्वेद में कहा है कि जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं उसका रूट कॉज हमारी जठराग्नि, हमारी अग्नि में है, इसलिए एक लिवर टॉनिक देना बहुत जरूरी है। 90% लोगों के इनिशियल ट्रीटमेंट में मैं लिवर टॉनिक जरूर ऐड करती हूँ। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारे यहाँ पर भी लिवर टॉनिक अवेलेबल है, हम वो ले लें, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूँ मैं जिस लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करती हूँ उसमें मैंने बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान दिया कि कोई खट्टी चीज जैसे आंवला, या लिवर टॉनिक बनाते समय और भी बहुत सारी खट्टी चीजों का इस्तेमाल होता है, तो वो ना हो, और साथ ही साथ ऐसी चीजों का इस्तेमाल हो जो लिवर के लिए तो अच्छी हो लेकिन सफेद दाग में भी फायदा पहुंचाए। 4th कैटेगरी अगर मैं बताना चाहूँ तो वो है जिसे हम बोल सकते हैं स्किन टॉनिक या ब्लड प्योरीफायर।
तो स्किन को स्ट्रेंथ देने वाली अकॉर्डिंगली हर एक की स्किन अलग होती है, उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। तो आपको कौन सा स्किन टॉनिक कौन से पेशेंट में यूज करना है ये तो मैं अभी नहीं बता सकती, ये पेशेंट को देखने के बाद ही डिसाइड किया जाता है। पर जो कॉमनली स्किन टॉनिक्स मैं यूज करती हूँ मैं उसका नाम जरूर बताना चाहूंगी। वो है स्किन रस सिरप, आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक रसायन, महामंजिष्टादिक्वाद, रस माणिक्य और साथ ही साथ नीम कैप्सूल्स। ये ऐसे स्किन टॉनिक्स हैं जो मैं कॉमनली यूज करती हूँ। अगर किसी में ईचिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है तो मुझे ऑफ कोर्स स्किन टॉनिक ज्यादा ऐड करने पड़ते हैं। अगर किसी की स्किन में स्ट्रेंथ कम लगती है तो स्किन टॉनिक ज्यादा ऐड करने पड़ते हैं, लेकिन एक स्किन टॉनिक हर एक की प्रिस्क्रिप्शन में जरूर दिया जाता है। नेक्स्ट जो मैं आपको प्रिंसिपल बताना चाहूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में इसे नाम दिया है निदान परिवर्जनम, यानी कि जिस कारण से बीमारी हुई है उस कारण को खत्म करना, उसको खत्म करने की दवा देना। निदान परिवर्जनम में जैसे कि किसी को इम्यूनिटी की वजह से होता है, इम्यूनिटी वैसे एक ऐसा फैक्टर है जो सब में थोड़ा बहुत पाया जाता है, तो उसकी दवाई दी जाती है। कई बार गिलोय दिया जाता है, या कई बार इम्यूनिटी की बहुत सारी दवाइयां हैं जो आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाती हैं। जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है या फिर ऐसा देखा जाता है कि नर्वाइन टॉनिक भी उनको देना बहुत जरूरी है अच्छी मेलानिन बनने के लिए, तो उनके लिए मैं नर्विन टैबलेट का इस्तेमाल करती हूँ, मैमो सिरप का इस्तेमाल करते हैं या रिलैक्सोफिट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। कई बार किसी की नर्वस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको अलग से कोई मेडिसिन देनी पड़ती है। साथ ही साथ हमें देखना होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर विटामिन B12, विटामिन D3, कॉपर, जिंक, इनमें से किसी चीज की कमी है तो उसका सप्लीमेंट ऐड करना पड़ता है। बच्चों में स्पेशली पेट में कीड़े होने की वजह से सफेद दाग होते हैं, तो इस कंडीशन में हमें कृमि कुठार रस जैसी मेडिसिन ऐड करनी पड़ती है। और अगर लिवर की प्रॉब्लम ज्यादा हो तो सिर्फ लिवरस का इस्तेमाल हमें ज्यादा कराना पड़ता है और उसके साथ साथ कोई और भी लिवर टॉनिक ऐड करना पड़ता है। 6 नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं जो चीज ऐड करनी है वो है एप्लीकेशन मेडिसिन, यानी कि लगाने वाली मेडिसिन। जब तक मेडिसिन लगाएंगे नहीं तब तक कई बार सफेद दाग के रिजल्ट्स पूरी तरह अच्छे नहीं मिलते हैं। लगाने वाली मेडिसिन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक एंटी ल्यूकोडर्मा ऑइंटमेंट, यानी कि जो ऐसी मेडिसिन जो ल्यूकोडर्मा के अगेंस्ट काम करे, सफेद रंग को हटाकर वो इसमें कलर लाए। दूसरा स्किन स्ट्रेंथनिंग दवाइयां। एंटी ल्यूकोडर्मा दवाई हमें तब यूज करनी होती है, मैं कई बार बताती हूँ, कि जब पैचेस स्टेबल होते हैं और इसके बाद सन एक्सपोजर भी दिखाना होता है। इसमें हम यूज करते हैं एप्लीकेशन पाउडर, बाकुची ऑयल, ल्यूकोस्किन ऑइंटमेंट, पिगमेंटो ऑइंटमेंट। ये मैं कुछ ही नाम बता रही हूँ जो मैं कॉमनली यूज करती हूँ। और स्किन स्ट्रेंथनिंग दवाएं उस कंडीशन में लगाने को देनी होती हैं जब स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो या किसी भी कारण की वजह से स्किन में इतनी ताकत नहीं है कि वो एंटी ल्यूकोडर्मा दवाई लगाएं और वो रिस्पॉन्स कर सके। तब हम कुछ टाइम के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसमें मैं कॉमनली यूज करती हूँ शेरेडर्मा हर्बल क्रीम, महामरीच आदि ऑयल या जाते आदि ऑयल। तो इस तरह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। ये मेडिसिन मैं सिर्फ स्टेबल केस में दे सकती हूँ और ये मेडिसिन मैं प्रोग्रेसिव या स्टेबल दोनों केसेस में ही दिया जा सकता है। अगेन कौन सी मेडिसिन इसमें से चूज करनी है ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्किन कंडीशन कैसी है, पेशेंट के दोष कैसे हैं। तो इस तरह से हम ये सभी कैटेगरीज की दवाइयां ऐड करते हैं और एक एक कैटेगरी में मुझे 10-10 दवाइयां मैं अपने मन में रखती हूँ और उसके बाद पेशेंट के अकॉर्डिंग मैं कोई दवाई देती हूँ। हो सकता है किसी में ये ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है किसी पेशेंट में ये ज्यादा हेल्पफुल हो, ये डिपेंड करता है। लेकिन हम आयुरस के प्रोडक्ट्स तो इस्तेमाल करते ही हैं और उसके अलावा इंडिया में जितनी अच्छी कंपनीज हैं जो ल्यूकोडर्मा के लिए काम कर रही है, हम उन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि पेशेंट के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कौन सी मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव है ये हम उसे दें और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सके। इस तरह से हम आयुर्वेद की पद्धति को अपनाते हुए सफेद दाग में टोटली पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट करते हैं। कई बार मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनके बाकी फैक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, जिन्हें स्ट्रेस भी नहीं होता, पेट में कीड़े भी नहीं होते, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ही नहीं होती। आज भी मैं एक ऐसे ही पेशेंट से बात कर रही थी जिससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसे पेशेंट्स में मुझे 3 से 4 एंटी ल्यूकोडर्मा मेडिसिन ही ऐड करनी पड़ती है ताकि हम जो रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें देख पाए और सफेद दाग की रिकवरी को बढ़ा पाए। तो इस तरह से आज मैंने कोशिश की है
कि मैं आपसे अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शेयर कर सकूं। हालांकि अपने एक्सपीरियंस को या अपने प्रिंसिपल को सही तरह से समझा पाना बहुत मुश्किल है, बट मैंने कोशिश की है कि आप लोग समझ सकें कि मैं किस तरह से ट्रीटमेंट करती हूँ और किन किन बातों का ध्यान रखती हूँ। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।